नमस्कार साथियों, बिहार में फॉर्म भराने बीपीएससी के थ्रू शुरू हो चुके हैं, लेकिन फॉर्म भराने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कैंडिडेटों को करना पड़ रहा है। कई लोग एसटीईटी पेपर 1 क्वालिफाई हैं, एलिजिबल भी हैं, लेकिन ग्रेजुएट हैं वो और पीजी का जो ऑप्शन आ रहा है, पीजी का जो डिमांड वहाँ पर डिटेल्स मांगा जा रहा है, उसको लेकर के वो परेशान हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा इंतज़ार करना है। बीपीएससी को इस परेशानी से अवगत करा दिया गया है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन इस संदर्भ में भी या फिर सॉफ्टवेयर में कोई अपडेट इस संदर्भ में भी होना चाहिए। हालांकि ये आपकी कोई गलती नहीं है, आप पूर्ण रूप से एलिजिबल हैं और आपको फॉर्म भरने का पूरा हक है। आप देखे होंगे कल एसटीईटी के कुछ कैंडिडेटों का प्रदर्शन भी था कि भाई उनके मार्कशीट अब तक नहीं मिल पाए हैं। ऐसे लेकर के कई जगहों पर कई प्रकार के विवाद चल रहे हैं। माननीय पटना हाई कोर्ट में भी कई मामले शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से, शिक्षकों के तरफ से भी लंबित है। 4 जुलाई को कई लोगों की सुनवाई की डेट है। आज भी 27 नंबर पर एक मामला लिस्टेड है। देखना होगा कि देर शाम तक क्या उस पर नतीजा निकल कर आता है। तो तमाम बिंदु हैं जो एक साथ जो है वो हावी हो रखे हैं बिहार के बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर के। विवाहित महिलाओं का मसला है, ईडब्ल्यूएस का मसला है। तमाम मुद्दों पर हम लोग इसी वीडियो में चर्चा करेंगे और जो शिक्षा विभाग ने, सामान्य प्रशासन विभाग ने जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो क्लैरिफिकेशन उन्होंने जारी किया है, उसको भी हम लोग दिखाएंगे। तो जो मैंने शुरू में आपको बताया कि आप ग्रेजुएट हैं और पीजी का डिटेल मांग रहा है, तो आप परेशान हैं, तो परेशान नहीं होना है। कुछ देर इंतजार कीजिए। आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, आप पिता के नाम से किसी डॉक्यूमेंट को बनवाए हैं या पति के नाम से डॉक्यूमेंट को बनवाए हैं, उम्मीद है कि एडिट का ऑप्शन आएगा और एडिट करने का मौका आपको मिलेगा। आप वहाँ से सुधार कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इंतजार, आपको संयम आपको रखना है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप इंतजार कर सकते हैं कुछ दिन। 12 जुलाई तक अभी डेट है, अभी समय आपके पास है। बीपीएससी को कुछ अपडेट करने का मुझे लगता है कि ज़रूर एक मौका बीपीएससी देगा और उसका इंतजार हम सभी को करना चाहिए। तो ये तो हो गई फॉर्म से संबंधित बातें, जो परेशानियां उत्पन्न हो रही है फॉर्म फिलअप करने में। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, जो शिक्षा विभाग की ओर से जो बड़ा पत्र जो कल आप लोगों के सामने आया है, इसको लेकर के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है उसको लेकर के भी क्लैरिफिकेशन उन्होंने किया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन आरक्षण प्रदान करने का लेकर के जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उस संदर्भ में आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण नियमावली जो है, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रावधान किए गए हैं और इसके नियम 2 में जो है परिवार की परिभाषा भी स्पष्ट की गई है। और इसके बावजूद विभिन्न स्रोतों से इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट करने हेतु जो जिज्ञासाएं हैं वो व्यक्त की जा रही हैं। तो सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या याद रखिएगा 2622, आप जा करके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। 26/2/2019 के द्वारा जो निर्गत संदर्भित नियमावली है, उसके नियम 9 में जो प्रावधान है, उसके आलोक में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण प्राप्त करने या आरक्षण का लाभ प्राप्त करने में सुविधा के उद्देश्य से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो आप देख लीजिए। पहला कि अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ बिहार अधिनियम 15/2023 के आलोक में मूल निवासी को ही मिलेगा, यानी कि आपको बिहार राज्य का मूल निवासी होना अति आवश्यक है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है कि आर्थिक रूप से अगर कमजोर वर्ग का आप लाभ उठाना चाहते हैं, आरक्षण लेना चाहते हैं, तो परिवार में अगर आप उस परिवार में हैं तो माता पिता एवं 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन तथा पति पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु की संतानें, ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है। तीसरा, विवाहित पुरुष के पक्ष में अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में नियत आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उसके स्वयं के परिवार की आय एवं परिसंपत्ति के आधार पर निर्गत होगा, जिसमें पुरुष अभ्यर्थी एवं पत्नी तथा 18 वर्ष से कम आयु की संतानें सम्मिलित होंगी। यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल निवास अंचल यानी कि आपके ब्लॉक से निर्गत होगा और इसका निर्धारण अभ्यर्थी के पिता के मूल निवास के आधार पर किया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर ब्लॉक से और आपके पिता के मूल निवास के आधार पर ही जो है इसका जो प्रमाण पत्र होगा वो निर्गत किया जाएगा। अगर आप विवाहित महिला हैं तो उसके पक्ष में आय और परिसंपत्ति का जो सर्टिफिकेट है वो अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास के स्थान से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला को अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट से विवाहित महिलाओं के संदर्भ में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जो था, लगातार प्रश्न जो आपके द्वारा पूछा गया है वह दूर होगा। और वह ये है कि अगर आप विवाहित हैं, शादीशुदा हैं, तो आय और परिसंपत्ति का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पति के साथ अगर आप रहते हैं तो पति के अस्थायी
निवास उनके जो अंचल है यानी कि उनका जो ब्लॉक है उससे निर्गत होगा। लेकिन जो विवाहित महिला अगर आप हैं तो पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाएगा, जिससे यह मालूम चले कि आप जो हैं बिहार राज्य के मूल निवासी हैं। अगर आप अविवाहित महिला हैं, अविवाहित पुरुष हैं, तो उस मामले में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उनके पिता के मूल निवास अंचल से निर्गत होगा। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र भी पिता के मूल निवास अंचल से प्राप्त होगा। तो विवाहित महिला और अविवाहित महिला दोनों के संदर्भ में बड़ा जो अपडेट है वो आपके स्क्रीन के सामने है। आप जरूर इस बात को ध्यान में रखेंगे। पिता और पति के मूल निवास स्थान को ध्यान में रखना और उनके नाम से कौन से सर्टिफिकेट को निकालना है यह अति आवश्यक हो जाता है। अगर आप राज्याधीन सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए वैसे अभ्यर्थी ही पात्र होंगे जो राज्य सरकार के अंतर्गत वर्तमान में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं लेते होंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थी के सभी स्रोतों से कुल जो आय होनी चाहिए 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। वार्षिक आय में आवेदन करने के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वेतन, कृषि, व्यापार एवं पेशा आदि समस्त स्रोतों से होने वाली आयों को इसके जो प्रयोजनार्थ है परिगणित किया जाएगा। निर्गत जो प्रमाण पत्र है वो निर्गत होने की तिथि से अगले 1 साल यानी कि 1 वर्ष के लिए मान्य होगा और इन सभी का जो महत्वपूर्ण जो सर्टिफिकेट है वो आपको ब्लॉक लेवल से आप बनवा लीजिएगा, परेशानी नहीं होगी। तो आप इसको पॉज करके एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। मैं एक बार फिर से स्क्रॉल कर देता हूँ। ईडब्ल्यूएस को लेकर के बहुत बड़ा ये अपडेट है और जाति आवासीय प्रमाण पत्र में जो लगातार देरी हो रही है, ससुराल से मायके जो महिलाएं पहुँच रही हैं, विवाहित महिलाओं के संदर्भ में काफ़ी परेशानियाँ देखने को मिली है और उस संदर्भ में माफ़ कीजिएगा शिक्षा विभाग भी जो है ढीला ही पड़ता नजर आया है। अब तक लगातार ब्लॉक में भी आप जाइए तो कोई भी ऐसा दिशा निर्देश नहीं है। हर ब्लॉक में हर तरह के लोग बैठे हुए हैं कि कोई भी सर्टिफिकेट समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है, ऐसी भी शिकायतें आई हैं और इस संदर्भ में शिक्षा विभाग नोटिस और दिशा निर्देश जारी किया, लेकिन काफ़ी देर से जारी किया। खैर देर आए दुरुस्त आए वो वाला मामला है। सामान्य प्रशासन विभाग ने भी अपने अपडेट्स को यहाँ पर अपडेट कर दिया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर के और आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं पूरे पॉइंट्स को। 7-8 पॉइंट में ये पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा और फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, पता जो भी आपके आधार कार्ड में जोड़ना है या जो कुछ भी जो महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट जो आपको फॉर्म फिलअप करने में लगने हैं, अपडेट करवाने हैं, समय आपके पास पर्याप्त है, आप उसको करवा सकते हैं और फॉर्म बड़े ही सतर्कता के साथ भरिएगा क्योंकि किसी भी प्रकार की गलती से आपकी जो स्थिति है वो दिक्कत में आ सकती है क्योंकि मौका आपके पास 3 है, एक मौका को गंवाना भारी पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स होंगे तमाम बिंदुओं के साथ हम लोग शामिल होंगे, उपस्थित होंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।